जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। नमस्कार, ये रेडियो जागो 90.4 FM है। अब आप अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल सुनिए। देश के दक्षिण तटों पर चक्रवाती तूफान मिचोंग का कहर अभी जारी है। मिचोंग में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा में बुरी तरह से लोगों को प्रभावित किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी आंतरिक उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश से सटे पूर्वोत्तर तेलंगाना पर दबाव पिछले 6 घंटों में उत्तर पूर्व की ओर बढ़ गया है और 6 बजे से 8:30 बजे कमजोर होकर चिन्हित निम्न दबाव क्षेत्र में बदल गया है। अगले 12 घंटों में इसके कमजोर होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। अब देश में पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम करने और वैकल्पिक ईंधन के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में तेजी से केंद्र सरकार काम कर रही है। अगले साल तक देश भर में एथेनॉल पेट्रोल पंप शुरू किए जा सकते हैं। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कल राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा कि सरकार सीएनजी, बायोफ्यूल, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दे रही है। इससे लोगों को महंगे पेट्रोल से राहत मिलेगी, पेट्रोलियम आयात कम होगा, कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी और इससे पर्यावरण को भी नुकसान कम होगा। तेलंगाना में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रेवंत रेड्डी को तेलंगाना के मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। शपथ ग्रहण समारोह आज 1 बजे हैदराबाद के एलवी स्टेडियम में आयोजित होगा। रेवंत रेड्डी ने को राष्ट्रीय राजधानी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा से उन्होंने मुलाकात की और उनका आभार व्यक्त किया। तेलंगाना विधानसभा में 119 सीटों में से 64 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। प्रदेश सरकार स्वास्थ्य से जुड़ी तमाम जांचों के लिए आगामी दिनों में मरीजों को अब अलग से व्यवस्था कर रही है, जिससे उनको भटकना नहीं पड़ेगा। उन्हें निजी जांच केंद्रों की दौड़ भी नहीं लगानी होगी। प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब खोलने की तैयारी है। इस लैब में 117 प्रकार की जांचें हो सकेंगी। इनमें तमाम जांच ऐसी हैं जो फिलहाल इन अस्पतालों में अभी नहीं होती हैं। कोरोना से मिले सबक के बाद प्रदेश के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत किए जाने के लिए यह कवायद की जा रही है। प्रदेश के गन्ना किसानों के लिए ये खुशखबरी है। गन्ना किसानों को 85% तक सिंचाई पर अनुदान मिलेगा। प्रदेश के गन्ना किसानों को सूक्ष्म सिंचाई का संयंत्र लगाने में आने वाली लागत का 85% तक अनुदान विश्व बैंक देगा। इसके अलावा बाकी बची 15% लागत निजी चीनी मिलों द्वारा किसानों को दी जाएगी। इसकी वसूली बाद में किसानों से किस्तों में की जाएगी। यही नहीं, टूट फूट और संयंत्र चोरी होने पर किसानों को 100% बीमा का लाभ भी मिलेगा। प्रदेश के गन्ना किसानों को इस अनुदान के मद में विश्व बैंक 220 करोड़ रुपए व्यय करेगा। यह जल संचयन के लिए प्रदेश सरकार द्वारा एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। हरदोई जिले के कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय में कल गोल्ड मेडल हासिल किया है। लखनऊ विश्वविद्यालय के 66वें दीक्षांत समारोह में हरदोई के मिथिलेश को 2 स्वर्ण पदक मिले हैं। मिथिलेश ने बताया है कि छात्रवृत्ति से पढ़ाई कर वह यहाँ तक पहुँचे हैं। 6ठी से 12वीं तक पढ़ाई नवोदय और पीजी एमए हिंदी से हरदोई के सीएसएन पीजी कॉलेज से उन्होंने किया है। उनके पिता एक किसान हैं और गांव में उनके बिजली नहीं आती थी तो उन्होंने इमरजेंसी लाइट से पढ़ाई की। दूसरे हैं हरदोई के 1 मेडल हासिल करने वाले आस्था वर्मा। इन्होंने हिंदी में एमए किया और गोल्ड मेडल हासिल किया है। हरदोई के ही उत्कर्ष ओझा एमएससी जियोलॉजी विभाग में इन्होंने टॉप किया है।
हरदोई के बीएससी इन्होंने किया है अमित कुमार ने, और इनको 1 स्वर्ण पदक मिला है। मानसी गुप्ता ने एमए अंग्रेजी की पढ़ाई की है और इन्हें पदक प्राप्त हुआ है। और इसी प्रकार संतोष पांडे को 2 स्वर्ण पदक मिले हैं। एमएससी गणित की इन्होंने पढ़ाई की और उसके बाद में एलएलबी में इन्होंने दाखिला लिया और सर्वाधिक अंकों के साथ गोल्ड मेडल के लिए इनका चयन हुआ है। आयुष शुक्ला ने दर्शन शास्त्र विभाग में लखनऊ विश्वविद्यालय के किया और एमए फिलॉसफी में उन्होंने टॉप किया, इसके लिए उनको गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है। हरदोई के परिषदीय विद्यालयों की जिला स्तरीय बेसिक बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता में बुधवार को स्पोर्ट्स स्टेडियम में ट्रायल हुआ। खेल प्रतियोगिता का ट्रायल कल सुबह से शुरू हुआ, जिसमें विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं के लिए खिलाड़ियों का चयन किया गया। ट्रायल के दौरान प्राइमरी व जूनियर वर्ग के खिलाड़ियों ने दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद, कबड्डी, खो खो, रस्साकसी सहित विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा दिखलाई और प्रतियोगिता में अपना स्थान पक्का किया। हरदोई के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी विजय प्रताप सिंह, जिला व्यायाम शिक्षक केवी अवस्थी, शिमला सिंह व विभिन्न ब्लॉकों के व्यायाम शिक्षकों की मौजूदगी में यह बच्चों ने अपना ट्रायल दिखलाया। हरदोई में पिछले महीने में स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े को अगर देखा जाए तो हरदोई जिले में कुत्तों व बंदरों के बहुत से काटे हुए मरीज अस्पतालों में आ रहे हैं। नवंबर महीने में 1410 लोगों को बंदरों व कुत्तों ने काटा है। पीड़ित एंटी रेबीज इंजेक्शन लगवाकर ये सभी लोग स्वस्थ हुए हैं। जिला अस्पताल में कुत्ते काटे के शिकार मरीज रोजाना 30 के आसपास पहुंच रहे हैं। वहीं बंदर के काटने के मरीजों की संख्या 10 तो कभी 15 पहुंच रही है। पिछले नवंबर में कुल 1410 लोगों को एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाया गया। इसमें कुत्ता काटे के 772 मरीज मिले हैं, जबकि बंदर काटे के 510 मरीज मिले हैं। हरदोई जिले में जाम की समस्या से लोग इस समय परेशान हो रहे हैं। कहीं पर भी कोई सड़क के किनारे गाड़ी रोककर खड़ा हो जाता है और उससे भी जाम की स्थिति बनती है। दूसरे, कूड़े की समस्या को लेकर के भी जब उठाने वाली कूड़े की गाड़ी आती है तो जाम की समस्या बन जाती है। समस्या को हल करने वाले जब समस्या की वजह बन जाएं तो जरूर ये बात सिस्टम पर उंगली उठाती है। अतिक्रमण से शहर की सड़कें जाम की गिरफ्त में हैं। वहीं दूसरी ओर पालिका की कूड़ा उठाने वाली जो गाड़ियां हैं उनका समय कोई निर्धारित नहीं है और बेसमय आने पर वो सड़कों पर आड़े तिरछे वाहन खड़ा करते हैं कूड़ा उठाने के लिए, जिससे कि जाम की समस्या बन रही है। अगर देखा जाए कुल मिलाकर हरदोई शहर की सड़कें बहुत चौड़ी हैं और इसके लिए नगर पालिका के साफ सफाई कर्मचारी सुबह से शाम तक लगे भी रहते हैं। कर्मचारी पहले घर घर जाकर कूड़ा इकट्ठा करते हैं, फिर उसको कूड़ा घर में डालते हैं। वहाँ से कूड़ा उठाने वाली गाड़ी शहर के बाहर से ले जाती है, लेकिन कूड़ा उठाने का तरीका और जो समय है वो निर्धारित नहीं है। जेसीबी और जो कूड़ा उठाने वाली ट्रक है चलाने वाले लोग सड़क के बीच में इसको खड़ा करके जिस तरीके से वाहन लगाते हैं उससे एक जाम की समस्या बन रही है। हरदोई में विकास निर्माण सहित कई कायाकल्प गांव के करने की बात कही जा रही है, लेकिन हरदोई की 100 गांव पंचायतों के खाते में करीब 5 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि जो है वो खर्च न किए जाने के कारण अभी पड़ी हुई है। और राशि खर्च न किए जाने पे सार्वजनिक उपयोग के पंचायत भवन, सामुदायिक शौचालय, स्कूलों के कायाकल्प जो हैं वो नहीं हो पा रहे हैं। खातों में राशि डंप होने से जनपद की स्थिति प्रदेश में पिछड़ी हुई है। केंद्रीय वित्त आयोग की मद से 44 और राज्य वित्त आयोग की मद से 46 ग्राम पंचायतों में खर्चे जो हैं वो अभी नहीं हो रहे हैं क्योंकि ये धनराशि डंप पड़ी हुई है। रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रतिनिधि मंडल ने कल एआरएम से मिलकर अपनी समस्याएं गिनाई और BS6 बसों का संचालन दिल्ली मार्ग पर ही चलाने की मांग की। एआरएम ने संचालन कराने का आश्वासन भी दिया। हरदोई के जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में बिलग्राम में खंड स्तरीय 2 दिवसीय किसान गोष्ठी व मेला का आयोजन 11 दिसंबर से करने के निर्देश दिए हैं। सभी किसानों से कहा गया है कि वह गोष्ठी में शामिल होकर कृषि और नवीनतम पद्धतियों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सभी विभागों के अधिकारियों से भी निर्देश दिए गए हैं कि गोष्ठी में स्वयं प्रतिभाग करें और विभागीय योजनाओं कार्यक्रमों की लोगों को जानकारी भी दें। इस समय सर्दी का असर दिखलाई पड़ने लग गया है और कल कोहरे भी छाया रहा, बादल भी छाए रहने के कारण कल रफ्तार सड़कों पर वाहनों की धीमी भी रही। दोपहर बाद से धूप निकली, लेकिन शाम होते होते फिर कोहरा छाने लग गया। इससे अब धीरे धीरे सर्दी का मौसम अपने पांव पसार रहा है। देश में मोटर वाहन की खुदरा बिक्री नवंबर महीने के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। वाहन डीलरों के निकाय फाडा के आंकड़ों के मुताबिक इस दौरान यात्री वाहन और दोपहिया सेक्टर की बिक्री सबसे अधिक रही है। आंकड़ों के मुताबिक कुल खुदरा बिक्री नवंबर में 18% बढ़कर 28.54 लाख इकाई रही, जो नवंबर 2022 में 24.09 लाख इकाई थी। सरकार अगले 2-3 वर्षों में सभी व्यवसायों के लिए व्यवसाय से उपभोक्ता B2C लेन देन पर इलेक्ट्रॉनिक या ई बिल जारी करने को अनिवार्य कर सकती है। वर्तमान में 5 करोड़ रुपए और उससे अधिक के कारोबार वाली कंपनियों का व्यवसाय से व्यवसाय यानी B2B खरीद बिक्री के लिए ई बिल जारी करना अनिवार्य है। सरकार E2C लेन देन के लिए ई बिल अनिवार्य करने की योजना बना रही है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के सदस्य ने कहा है कि जीएसटी प्रणालियों को उन्नत बनाने और B2C यानी कि व्यवसाय से उपभोक्ता लेन देन के लिए ई बिल अनिवार्य करने पर काम किया जा रहा है। प्याज और टमाटर की बढ़ती कीमतों के चलते पिछले नवंबर महीने में सामान्य शाकाहारी और मांसाहारी थाली की कीमत में मासिक आधार पर बढ़ोतरी दर्ज की गई है। रेटिंग एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक प्याज और टमाटर की कीमतों में मासिक आधार पर क्रमशः 58% और 35% की बढ़ोतरी के कारण खाने की थाली पिछले महीने महंगी हुई है। अयोध्या में इस समय पुरुषोत्तम राम मंदिर की तैयारी चल रही है और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का काम अब पूरा हो चुका है। जल्द ही यहां से उड़ान भी शुरू हो जाएंगी। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने अयोध्या के इस एयरपोर्ट के लिए कोड भी आवंटित कर दिया है। डीजीसीए की टीम हवाई अड्डे का निरीक्षण भी कर चुकी है। अब किसी भी दिन डायरेक्टर जनरल की ओर से एयरपोर्ट के लाइसेंस जारी करने की संभावना व्यक्त की जा रही है और डायरेक्टर जनरल का लाइसेंस जारी होते ही इसका लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, ऐसी संभावना भी व्यक्त की जा रही है। लोकार्पण के बाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट एसोसिएशन द्वारा आवंटित कोड से टिकटों की बुकिंग भी शुरू हो जाएगी। अभी आप सुन रहे थे अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल। सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, आपके सुखमय जीवन की हम कामना करते हैं। आइए सुनते हैं रेडियो जागो पर अन्य संगीतमय कार्यक्रम।